अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है डाइजेस्टर एल्गोरिथम देख रहे होंगे। अब यहाँ हमारे पास जो है मैंने ये एक ग्राफ बना लिया। अब इसके अंदर हमारे पास 6 नोड्स हैं, N1, N2, N3, N6, N5, N4, N3। ये हमारे पास 6 नोड्स हैं। अब N1 जो है वो N3 से कनेक्टेड है। ये सारे आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, पर यहाँ पे जो है यहाँ पे दोनों साइड से मतलब आ रहे हैं जा रहे हैं। लाइक N3 भी N2 को भेजा है और N2 भी N3 को भेजा है, और जो ये भेज रहे हैं वो उनकी डिफरेंट कॉस्टेज हैं। तो हमें जो है करेक्टली देखना पड़ेगा कि कौन सी जो है ज़्यादा शॉर्टेस्ट पाथ है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, डेस्टिनेशन और सोर्स डिसाइड कर लेंगे। तो N1 जो है हमारी सोर्स है और बाकी हमारी डेस्टिनेशंस हैं। तो हम कैसे करेंगे, N1, N2, N3, N4, N5 और N6। तो ये हमारी सोर्स हो गए और बाकी हमारी डेस्टिनेशंस हो गए। तो अगर हम 1 पर हैं तो हमारी बाकी इन्फिनिटी होंगे, अनडिफाइंड होंगे। अब हम 1 बाय 1 इन्हें चेक करेंगे। अब हम 1 पर हैं और हमें जो है हमारे पास 1 पे कौन कौन कनेक्टेड है, N2 कनेक्टेड है, N4 कनेक्टेड है और N3 कनेक्टेड है। तो हम जब 1 पर हैं तो यहाँ पर N2 पे जो जा रहा है, N1 से N2 पे जा रहा है, उसकी कॉस्ट क्या है, 2। सिमिलरली जो N3 पे जा रहा है वो उसकी कॉस्ट क्या है, 5। और N1 से जो N4 पे जा रहा है उसकी कॉस्ट क्या है, 1। और बाकी जो है सिर्फ N1 से सिर्फ ये 3 कनेक्टेड है, बाकी नहीं है कनेक्टेड, तो हम उन्हें अनडिफाइंड कर देंगे। अब हमारे पास N1 तो हो गया। अब हमें देखना है कि इनमें हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है। सबसे ज़्यादा कॉस्ट क्या कम किसकी है, N4 की है। तो हम N4 को कंसिडर कर लेंगे, लाइक 1, 4। अब N4 से देखेंगे कौन कौन कनेक्टेड है। N4 से N2 कनेक्टेड है, N3 कनेक्टेड है, N5 कनेक्टेड है और N1 कनेक्टेड है। N1 को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि N1 तो हमारी सोर्स थी। अब हम देखेंगे N4 से N2 पे जाने की कितनी कॉस्ट है। तो लाइक 1, N1 से N4 है 1 और फिर प्लस 2 हो गए 3। पर हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, 2 है, तो हम 2 ही रहने देंगे। अब N4 से N3 पे अगर हमें कॉस्ट करनी है तो N1 से N4 है 1 और यहाँ से गए 3, तो कितनी हुई, 4। पहले हमारे पास 5 थी, हमें शॉर्टेस्ट पाथ लिखनी होती है तो हम 4 कंसिडर करेंगे। सिमिलरली N4 पे तो N4 की 1 ही रहेगी। फिर N4 से N5 कनेक्टेड है तो हम क्या करेंगे, 1 और 2, तो N5 क्या हो जाएगा, 2। सिमिलरली N4 से N6 नहीं कनेक्टेड तो हम इसे अनडिफाइंड ही रहने देंगे। हमारे पास N4 भी हो गई। अब हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ क्या है बचा, N2 और N5। अब दोनों 2 आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी ले लें। तो हम पहले जो है N2 को लेते हैं। अब N2 से कौन कौन कनेक्टेड है, N2 से कौन कौन कनेक्टेड है, N3, N4, N1। तो अब हम देखेंगे N3 पे जाने के लिए कितनी चाहिए, 2, 5। हमारे पास पहले ही 4 है तो हम 4 ही रहने देंगे। और N2 पे जाने के लिए वो तो 2 ही रहेगी। अब N2 से N4 अगर हमें जाना है, 2, 2, 4। हमारे पास पहले ही शॉर्टेस्ट पाथ 1 है तो हम 1 ही रहने देंगे। सिमिलरली अब हम N5 देखेंगे, N2 से जो N5 डायरेक्टली कनेक्टेड है, नहीं है कनेक्टेड, तो 2 ऐसे ही रहेगा। N2 से N6 डायरेक्टली कनेक्टेड है, नहीं, तो ये अनडिफाइंड ही रहेगा। अब हमने N2 भी चेक कर लिया। अब हमारे पास क्या बचा, N3, N4, N5 और N6। अब शॉर्टेस्ट पाथ किसका है, 4, 2 और अनडिफाइंड। तो शॉर्टेस्ट पाथ जो है 5 का है तो हम 5 कंसिडर करेंगे, 1, 4, 2 और 5। अब N5 पे जाना है। N5 से कौन कौन कनेक्टेड है, N4 कनेक्टेड है, N3 कनेक्टेड है और N6 कनेक्टेड है। तो अगर हमें N5 से N4 पे जाना है तो हम यहाँ से जा सकते हैं 2, 5, 6, 7। ये पहले ही 1 है। अब हम और देख लेते हैं, और हम यहाँ से चले जाएं अगर 1, 5, 6, 7, तो N4 जो है 1 ही रहेगा क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ उसका 1 ही है।
अब N5 से और कौन कनेक्टेड है, N3 कनेक्टेड है, 1 2 3, 1 2 3, तो N3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 4 से जो है वो छोटा है। अब N5 से N2 डायरेक्टली कनेक्टेड है, नहीं, तो N2 एज इट इज़ ही रहेगा। N5 पे N5 की क्या कॉस्ट रहेगी, सेम ही रहेगी। अब अगर हमें N6 पे जाना है तो 1 2 4, ये 4 आ रहा है। अब हम और भी करके देख लेते हैं, दूसरों से क्या कम तो नहीं आ रहा, 5 6 7 8, ये ज़्यादा आ रहा है, 2 5 6 7 8, 2 4 5 6 7, तो यहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ के कौन सा आ रहा था, पहले वाला 4, तो हम इसे 4 ही रहने देंगे, 1 2 3 4। अब हमने N5 भी देख लिया, यहाँ पर शॉर्टेज अब कौन सा बचा है, N3 है। तो अब हम N3 के लिए चेक कर लेते हैं, 1 4 2 5 और 3। N3 से कौन कनेक्टेड है, N2 कनेक्टेड है, N5 है, N6 है और N1 है। हम N1 को नहीं लेंगे, हम N2 को चेक कर लेते हैं, 5 11 12 13 14, यहाँ पर 2 शॉर्टेज आ रहा था तो हम 2 ही रहने देंगे। 3 पर है तो 3 की वैल्यू सेम ही रहेगी। अब N4 के लिए चेक कर लेते हैं, 5 6 7 8, N4 की 1 थी तो हम 1 ही रहने देंगे। अब अगर हमें N3 से N5 जाना है, अगर हम यहाँ से ले लें 2 5 6 5 6, तो N5 की 2 ही रहने देंगे। और सिमिलरली N4 के लिए चेक कर ले तो 2 5 10, तो N4 भी वही रहेगा। आपको देख के ही समझ आ रहा होगा कि इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं और हमारे पास इतनी छोटी वैल्यूज़ आ रही हैं डेस्टिनेशंस की, तो हम छोटी ही वैल्यूज़ को कंसिडर करेंगे। अब हमने N3 के लिए भी चेक कर लिया, अब N6 के लिए भी चेक कर लेते हैं। हम सबके लिए चेक करेंगे, क्या पता किसी के अंदर शॉर्टेस्ट पाथ निकला है। N6 से कौन कनेक्टेड है, N5 कनेक्टेड है, N3 कनेक्टेड है। अब N3 के लिए देख लेते हैं, कैसे देखेंगे, 1 2 3 4 और फिर 8, ये बड़ा आ रहा है, 3 हम पास छोटी वैल्यू थी तो हम इसको 3 ही रहने देंगे। 2 कनेक्टेड नहीं है तो 2 एज इट इज़ ही आएगा। 4 डायरेक्टली कनेक्टेड है N6 से, नहीं, तो 4 भी एज इट इज़ आएगा। अब 2 के लिए अगर हम चेक कर लें तो 2 5, ये तो पहले ही 5 हो गया, हमें 2 ही रखेंगे क्योंकि हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो 2 आ रहा है, तो हम इसको 2 रखेंगे। सिमिलरली हम N6 पे थे तो N6 की वैल्यू 4 ही रहेगी। तो ये हमारा डाइजेस्टर एल्गोरिथम हो गया, हमने शॉर्टेस्ट पाथ निकाल लिए। अब हमें यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हमारे पास 2, हमेशा N2 का 2 ही कॉस्ट आ रही थी, N3 की शॉर्टेस्ट क्या आ रही थी, 3 आ रही थी, N4 की शॉर्टेस्ट क्या आ रही थी, 1 आ रही थी, N5 की शॉर्टेस्ट क्या आ रही थी, 2 आ रही थी, N6 की शॉर्टेस्ट क्या आ रही थी, 4 आ रही थी। तो अगर हमें N1 से N2 जाना है तो उसकी शॉर्टेस्ट कॉस्ट क्या है, 2। अगर हमें N1 से N3 जाना है तो उसकी शॉर्टेस्ट कॉस्ट क्या है, 3। अगर हमें N1 से N4 जाना है तो उसकी शॉर्टेस्ट क्या है, 1। अगर हमें N1 से N5 जाना है तो उसकी शॉर्टेस्ट कॉस्ट क्या है, 2। सिमिलरली अगर हमें N1 से N6 जाना है तो उसकी शॉर्टेस्ट कॉस्ट क्या है, 4। तो इस तरह से हमारा डाइजेस्टर एल्गोरिथम सॉल्व होगा। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है तो हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।